प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस सेशन में हम नागमती वियोग खंड के तृतीय पद पर चर्चा करेंगे। नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी के सुप्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत से लिया गया है और इस खंड में नागमती के विरह का मार्मिक वर्णन, हृदय स्पर्शी वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा किया गया है। विरह की अवस्था में नागमती किस प्रकार से व्याकुल होती हैं, किस तरह से संसार की गतिविधियां उन्हें प्रभावित करती हैं और उन गतिविधियों से प्रभावित होकर वह विरह को किस प्रकार प्राप्त होती हैं, उन सभी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो आइए साथियों, तृतीय पद का गायन करते हैं और फिर इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। लाग कुंवर नीर जग घटा, लाग कुंवर नीर जग घटा, बहु आव कंत तन लटा। लाग कुंवर नीर जग घटा, बहु आव कंत तन लटा। तो ही देख पियो पलुहे कया, तो ही देख पियो पलुहे कया। उतराचित बहुर कर मया, उतराचित बहुरी करु मया। चित्रामित्र तीन कर आवा, चित्रामित्र तीन कर आवा। पपिहा पीव पुकारति पावा, हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा, हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा। तुरै पलानी चढ़े रन राजा, तुरै पलानी चढ़े रन राजा। स्वाति बूंद चातक मुख परे, स्वाति बूंद चातक मुख परे। समुद्र सीप मोती सब भरे, समुद्र सीप मोती सब भरे। सरवर संवरी हंस चले आए, सरवर संवरी हंस चले आए। सारस कुल रही, सारस कुल लही, खंजन देखाए। भापर गास काश बन फूले, भापर गास काश बन फूले। कंत न फिरे विदेश ही भूले। विरह हस्ति तन साले, विरह हस्ति तन साले। कंधाय करे चित चूर, बेग आए प्यो बाजहूँ गाजहूँ होई सदूर। बेग आए प्यो बाजहूँ गाजहूँ होई सदूर। तो ये नागमती वियोग खंड का तृतीय पद है और अब हम इसके शब्दार्थ पर बात करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। लाग कुंवर, कुंवर का महीना है। नीर जग घटा, नीर माने पानी, जग माने संसार, घटा माने कम हो गया है। अब हम आव कंत तन लटा, तन माने शरीर, लटा माने दुबला पतला सूख गया है। तो ही देखें प्यू, तो ही माने तुम्हें, देखें माने देखें, प्यू माने प्रियतम पति। पलुहे कया, पलुहे माने प्रसन्नचित हो या लुभा जाए। कया माने शरीर या कया माने मन की एक दशा, कया। उत्तरा चित बहुर करु मया, चित माने हृदय, करु मया, करु मया, करु माने करु, मया माने मुझे, है ना। चित्रा, चित्रा माने चित्रा नक्षत्र है। मित्र तीन कर आवा, मीन के पास है, मित्र नक्षत्र है। नक्षत्र की बात करते हैं। पपीहा पीयू पुकारत पावा, पपीहा माने पपीहा पक्षी है, पीयू को पुकारते पुकारते वह पीयू को भी पा गया है। वह अगस्त, अगस्त एक प्रकार का नक्षत्र है साथियों, जो अगस्त नक्षत्र होता है। वह माने आ गया है या दिखाई देने लगा है। हस्ति घन घन गाजा, हस्ति माने हस्ति नक्षत्र है,
घन गाजा, और घन माने बादल, गाजा माने बरसने लगा है। तुरय माने घोड़े होते हैं। चढ़े, चढ़े माने चढ़ना। रण राजा, रण माने युद्ध राजा लोग, राजा महाराजा। स्वाति बूंद चातक मुख परे, स्वाति बूंद जो स्वाति नक्षत्र होता है उसकी बूंद है। चातक एक पक्षी होता है जो कि केवल स्वाति नक्षत्र को ही, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद को ही प्राप्त करने की इच्छा करता है, अन्य बूंदों को वो पीता नहीं है। सारस कुरलह, कुरलह माने बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित अवस्था में होना और बहुत ज़्यादा उल्लसित होना, कुरलह। खंजन दिखाए, खंजन एक पक्षी होता है जिसकी नैनों की शोभा अवर्णनीय है, उसे खंजन पक्षी कहते हैं। भा परगास, परगास माने उजाला हो गया है ना। कास बन फूले, कास बन फूले, कास बन फूले। कंत न फिरे विदेश भूले, विदेश माने बाहर ही हैं, भूले हैं माने भूल गए हैं। बिरहस्तन सालय, सालय माने चुभना या कष्ट देना। धाय करे चित चूर, चूर माने तोड़ना, चित माने हृदय, तोड़ रहा है। बेग आय पियो बाजो, बाजो माने आप क्या करें, अपना ताकत दिखाएं। गाजो हो से दूर, गाजो माने जो दुख है वह सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। गाजो माने दुख, है ना। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हैं। अब इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या की तरफ बढ़ने से पहले इसके संदर्भ के बारे में बात कर लें। तो प्रस्तुत काव्यखंड हिंदी साहित्य के, है ना, मध्यगीन काव्य वीथिका में वर्णित नागमती वियोग खंड के से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने सावन नक्षत्र किस प्रकार से नागमती को व्याकुल कर रहा है उस विषय में चर्चा की गई है। या स्वाति नक्षत्र के लगने पर तरह तरह की, जो सभी को पपीहा मिल गया, उसको जो बादल है उसको स्वाति मीन नक्षत्र भी मिल गया, और इस प्रकार जो हस्ती नक्षत्र भी लग गया है। और इस स्थिति में भी उनके पति वापस नहीं आए हैं, अर्थात वो अपने पति के विरह में व्याकुल है नागमती जी। तो आइए वर्णन की ओर बढ़ते हैं, व्याख्या तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया, लाग कुंवर नीर जग गटा। नागमती जी कहती हैं कि कुंवर का महीना लग गया है। लाग कुंवर, कुंवर का महीना लग गया, अर्थात कुंवर का सावन भादों उतर गया है, कुंवर का महीना लग गया है। हे प्रिय अब भी आ जाओ, मेरा शरीर अब चेतना रहित हो रहा है। क्या कहते हैं, अबहु आओ कंत तन लटा। अबहु मने हे कंत, अब तो आ जाओ, कुंवर का महीना लग गया है और तन लटा, ये जो मेरा शरीर है ये क्या हो रहा है, चेतना रहित हो रहा है। लटा माने सूखा जा रहा है, टूट रहा है, अर्थात जब किसी वस्तु में चेतना का संचार बंद हो जाता है तो वह सूखने लगती है, जैसे शरीर। तो उसी प्रकार से तन लटा, शरीर सूखने लगा है, टूटने लगा है। तो ही देख पियो, हे प्रियतम तुम्हें देख करके, आपको देख करके, पलुहे कया, और ये जो मेरा शरीर है, मेरी काया है, पलुहे मने प्रसन्नचित हो जाए, अर्थात खिल उठे। उतरा चीतु बहुरी करू मया, कि हे प्रिय, उतरा चीतु, तुमने तो मुझे अपने हृदय से क्या कर दिया है, उतार दिया है, अर्थात अपने हृदय से ही निकाल दिया है, अर्थात मुझे तुमने तो ऐसा लग रहा है मानो भुला दिया है। बहुरी करुमया, हे प्रियतम पुनः मुझे वही स्थान दे दो, अर्थात तुम मुझे जिस तरह पहले मानते थे वैसा ही मानो, और ये मुझे अपने हृदय से निकालो मत। चित्रा मित्र तीन कर आवा, हे प्रिय, चित्रा नक्षत्र भी, नक्षत्र का मित्र मीन उसके घर आ गया है, अर्थात चित्रा नक्षत्र का जो मित्र है मीन, है ना, वह भी अब उसके घर आ गया है, अर्थात उसी के पास आ गया है। और ऐसा लगता है कि मीन के रूप में पपीहे को उसका प्रिय मिल गया। पपीहा जो है, जो दिन रात पीऊ पीऊ की रट लगाया रहता था, उसको भी अब मीन के रूप में, मछली के रूप में उसका प्रिय मिल गया है, अर्थात उसका पति मिल गया है, पपी मिल गया है। उगा अगस्त हस्त गंगाजा, और अब तो
हस्ती नक्षत्र भी उगाया है, अर्थात हस्ती नक्षत्र भी उगा। अगस्त, अगस्त तारा भी उगाया है, अर्थात दिखाई देने लगा है। और हस्ती नक्षत्र, हस्त घन गाजा, हस्त नक्षत्र भी अब क्या है, लग गया है। और घन घन गाजा, घन जो है, घन माने बादल, वो क्या होने लगे हैं, बादल गरजने लगे हैं। हस्त नक्षत्र घन गाजा नक्षत्र, घन गाजा गरजने लगे हैं। तुरय पलान चढ़े रणराजा, और ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में जो राजा महाराजा लोग हैं वह अपने घोड़ों को है ना तैयार करके क्या युद्ध के क्षेत्र में जाने को तैयार हैं, या युद्ध के क्षेत्र में अपने घोड़ों को तैयार करके जा रहे हैं या चल दिए हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, है ना, स्वाति बूंद, और जो स्वाति नक्षत्र लग गया है, चातक, स्वाति बूंद चातक मुख परे, जो चातक पक्षी है वह जो हमेशा से अपने मुख को ऊपर किए हुए स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रथम बूंद को पीने की इच्छा करता था, इच्छा लगे हुए था, उसके मुख में भी अब स्वाति की बूंद की नक्षत्र पड़ गई है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई हैं। और उसका जो मोती हैं, जो समुद्र के सभी सीप हैं वह क्या हो गए हैं, भर गए हैं। समुद्र सीप मोती सब भरे, अर्थात जो समुद्र के सभी सीप थे वह मोतियों से भर गए हैं, अर्थात वह सभी भी अब खुश हैं, प्रसन्नचित हैं। सरवर संवरी हंस चली आए, और ऐसी दशा जो हंस हैं वह उन्हें भी अब किसके, अपने अपने सरवरों की याद आई है, और वह उनको याद करके, संवरों ने संवर को याद करके वह तालाबों की ओर आ गए हैं। सारस कुरलें कंजन दिखाए, और अब तो जो सारस पक्षी हैं वह भी कुरलें करने लगे हैं, अर्थात कुरलियाँ मार रहे हैं, इधर उधर घूमने लगे हैं। खंजन दिखाए, और जो खंजन पक्षी हैं वह भी क्या हैं, दिखाई पड़ने लगे हैं, अर्थात वह भी सभी को क्या है, दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह आप देखने को खंजन पक्षी भी देखने को मिल जा रहे हैं। हे प्रियतम भा परगास कांस बन फूले, हे प्रियतम जो क्या है, भा परगास कास बन फूले, हे प्रियतम जहाँ पर दिखाई पड़ने लगे हैं, जहाँ पर बांस के वन थे वे फूलने लगे हैं। घा परगास है ना, प्रकाश मने प्रकाश होने लगा है, अर्थात बांस वन भी फूल गए हैं। परंतु मेरे प्रियतम अभी तक विदेश में ही हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? कंत न फिरे विदेश ही भूले, हे प्रियतम, हे प्रीतम, हे कंत जी, आप अभी न फिरे, लौट कर नहीं आए हैं, विदेश ही भूले, आप तो विदेश में ही पड़े हैं, ऐसा क्यों है? विरह हस्त तन सालय, और विरह रूपी ये जो हस्त रूपी विरह है ना, हस्त माने हाथी के समान विरह मुझे क्या कर रहा है, तन सालय, विरह हस्त तन सालय। और इस प्रकार ये जो विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को रौंद रहा है, अर्थात मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है, तथा वह मेरे हृदय को चूर चूर कर रहा है। हृदय माने अर्थात ऐसी स्थिति में जो मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वह क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। मेरी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं चूर हो जा रही हैं। आगे कहती हैं, वे नागवती कहती हैं, हे प्रिय जल्दी आकर उस विरह रूपी हाथी से लड़ो। क्या कहती हैं? बेगियाए प्यो बाजो, बाजो माने हे प्रिय आप जल्दी, बेग माने जल्दी ही आकर के, बाजो माने अपना जो ताकत है, बल है, बुद्धि है, उसे दिखाओ, है ना। गाजों हो सुदूर, और ये जो मेरी विरह रूपी दुख है वो सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। अर्थात जब पति आ जाएं तो मैं भी अपने पति के साथ घूमूं टहलूं, और ये जो विरह है जो मुझे कष्ट दे रहा है ये क्या हो जाए, दूर हो जाए। देखिए साथियों, इसमें विशेष की बात करते हैं, क्या कहा गया है ना। तो विशेष की बात करें, 12 मासा और नागमती की दशा कुंवर में वर्णित की गई। 12 मासा है, विप्रलंभ श्रृंगार रस की योजना है, रूपक उल्लेख आदि अलंकारों की प्रभावशाली स्थिति है। रूपक अलंकार है ना, तो उल्लेख अलंकार जहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं एक ही तरीके की, तो उल्लेख अलंकार भी यहाँ पे वर्णित है।
तो इस प्रकार से हमने इस पद को देखा है।